Light wave enters from medium 1 to medium 2. Its velocity in second medium is double from first. For total internal reflection, the angle of incidence must be greater than. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर जो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर। देखो उन्होंने कहा है कि इट्स वेलोसिटी इज डबल फ्रॉम फर्स्ट, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेलोसिटी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम इज हाफ ऑफ द म्यू ऑफ द मीडियम वन, यानी कि म्यू टू का 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू म्यू वन, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 के मतलब मीडियम 2 के लिए और 1 हमारा मीडियम 1 के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो वी कैन से दैट फॉर, ये गिवन है, ठीक है, ये चीज दी गई क्वेश्चन में आपको, ठीक है। सो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, जो इंसिडेंट रे है वो जो डेंसर मीडियम से आ रही है वहां पर जो एंगल होना चाहिए उनका दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। और लाइट रे कहाँ से आती है, ये दो तो कंडीशन है उसकी, डेंसर से रेयर में आती है लाइट रे, ये तो दो कंडीशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट म्यू वन साइन थीटा सी, थीटा सी यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, या आप इसको थीटा सी लिख दीजिए, ठीक है। तो थीटा सी इसको बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू टू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है म्यू टू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू टू की वैल्यू है म्यू वन बाई टू, तो इसको जगह ले दीजिए म्यू वन बाई टू, ये म्यू टू की जगह में रिप्लेस किया, ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं साइन थीटा सी, अब यहाँ पर म्यू नहीं यहाँ पर भी म्यू, तो यहाँ पर होता है साइन थीटा सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला म्यू वन ये वाला म्यू वन कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि थीटा सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट मतलब 0.5 साइन इनवर्स और 0.5 साइन इनवर्स हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इस तरह से हमारा ये हो गया सॉल्व। तो अब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ज्यादा बनाना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बनाना चाहिए, तो हम क्योंकि हमें टोटल इंटरफेरेंस चाहिए, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर ये चीज आपको अगर यहाँ पे डाउट आए तो म्यू वन साइन आई कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है देन म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1, इसलिए हमने लिखा है सिर्फ इतना लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है म्यू टू यहाँ पर है और यहाँ पर है म्यू वन साइन आई किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर है। सो व्हेन आई इज इक्वल टू थीटा सी यहाँ पर रख लिया, तब हमारा ये बात आ गई, ठीक है। इससे हमने यूज करके थीटा सी निकाला है, ठीक है, ये लॉ स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।